बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का पहला लेक्चर है। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी जो है ना क्या है। फार्माकोग्नोसी जो है ना दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, फार्मा एंड द कोग्नोसी। ठीक है, अगर हम इस दो वर्ड्स को डिवाइड करें तो ये मजमूआ है फार्माकॉन। फार्माकॉन्स का मतलब क्या है, ड्रग, और नोसी मीन्स नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी जो है ना वो किसे कहते हैं, ड्रग्स जो कि किसी भी प्लांट से या एनिमल से, क्रूड ड्रग्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल्स, और उनका नॉलेज। ठीक है, वो क्रूड ड्रग क्या कहलाती है। क्रूड ड्रग्स जो है ना ऐसी हर वो जो है ना क्रूड ड्रग जो कि किसी भी पौधे से, जैसे पौधा है उससे हमें जो है ना ये पता चला कि इसमें जो है ना कोई केमिकल एक्टिविटी है, ये किसी इस्तेमाल में आता है, तो वो क्या कहलाती है, क्रूड ड्रग कहलाती है। उसे हमने किसी और फॉर्म में तब्दील नहीं किया। ओरिजिन जो है ना उसकी प्लांट से हमने, जैसे एक पत्ता है, पत्ता उठाया और इसे हम कह रहे हैं कि ये एक केमिकल, इसमें एक केमिकल पाया जाता है, ये क्रूड ड्रग है, ये किसी प्लांट से हासिल की गई है, तो वो अनडिफाइंड फॉर्म है। उसे हमने किसी पाउडर में नहीं कन्वर्ट किया, जैसे हमने पिछले फार्मास्यूटिकल लेक्चर में पढ़ा। उसे हमने किसी सिरप में चेंज नहीं किया। उसे हमने जो है ना किसी भी प्रोसीजर के तहत ना उससे हमने कोई केमिकल एजेंट नहीं निकाला है अभी। ठीक है, वो जो क्रूड है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो मौजूद होते हैं प्लांट, उसे हम एज अ ड्रग यूज़ करें तो वो क्या कहलाती है, क्रूड ड्रग कहलाती है। फार्माकोग्नोसी जो है ना इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट एंड द एनिमल ओरिजिन। Pharmacognosy is the study of crude drugs from the plant or the animal origin। क्लियर है यहाँ तक कि कोई भी जो ड्रग हम हासिल करते हैं वो प्लांट या एनिमल ओरिजिन से, कोई भी क्रूड ड्रग जो हासिल की जाती है उसमें उस क्रूड ड्रग के बारे में जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, फार्माकोग्नोसी। उस क्रूड ड्रग का पूरा नॉलेज कि उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी जो है ना वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो किस पार्ट से हासिल की गई है, आया वो उसके जो है ना फ्लावर में जो पौधा है उसके फ्लावर से जो है ना ये हासिल की गई है, या पत्ते से दी गई है, या कोई किसी दरख्त की जो है ना वो जड़ें जो है ना वो केमिकल के तौर पे ड्रग के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द एनिमल और द प्लांट ओरिजिन। बट आपकी जो है ना कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हमारी जो है ना कुछ, अगर हमारे पाकिस्तान की कोई सोसाइटी बनी हुई है तो उसने जो है ना एक उसे डेफिनेशन दी होती है। ठीक है, जो अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी है, जो अमेरिका की सोसाइटी है फार्माकोग्नोसी के लिए बनी हुई है, उसके मुताबिक क्या डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की, द स्टडी ऑफ द फिज़िकल। जाहिर है आपने एक ड्रग को हासिल करना है तो आप उसे देखेंगे ना उसकी फ़िज़िकल जो है ना अपीयरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, कि ये पत्ते से ली गई है, ये इसका पत्ता है किसी पौधे का। हम ये कहेंगे ना कि कोई भी हम वो पार्ट है कोई कि ये पौधे का ना पत्ता है, इसमें केमिकल एक्टिविटी है। जैसे हम एक दरख्त है उसका हम जो है ना सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, पत्ते इस्तेमाल नहीं करते। उसे तो हम जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने, लेकिन बाज़ उसकी जो है ना वो पत्ते इस्तेमाल होते हैं, बाज़ के जो है ना वो टहना जो है ना वो जो वो उसका वो जड़ी वो होते हैं, टहने होते हैं, उससे हम वो कोई जो है ना केमिकल ड्रग या हमें कोई ड्रग हासिल हो रही है। तो फिज़िकल का वर्ड यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है, द स्टडी ऑफ द फिज़िकल बायोकेमिकल। अब उसने हमने ड्रग तो हासिल कर ली कि ये पत्ता है किसी पौधे का, इसमें हमारे पास जो है ना कोई केमिकल इसमें एक्टिव एजेंट है जो कि दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। फिर उसकी हम क्या चेक करेंगे, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। बायोकेमिकल का मतलब क्या है कि उसमें हम देखेंगे इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, लिपिड्स हो गए,
ये इसके अलावा जो है ना अमीनो एसिड्स हो गए वो केमिकल। इसके बाद हम देखेंगे उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो पेट दर्द के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो खांसी के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नेचुरल ड्रग्स, जो कुदरती पाई जाती हैं नेचुरल ड्रग्स, एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बाज़ औक़ात एक ड्रग हम किसी पत्ते से हमने एक केमिकल निकाला और फर्दर जो है ना उस नेचुरल ड्रग का जो केमिकल हमने हासिल किया उससे भी फर्दर एक और केमिकल निकाला जा सकता है, ऐसा होता है, उससे ही फर्दर केमिकल। तो वो एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि कोई केमिकल ड्रग है उसके जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट, एज वेल एज द सर्च फॉर द न्यू ड्रग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। फार्माकोग्नोसी ये है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी के मुताबिक फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपने देख ली एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उससे आपने निकाल ली, और जो है ना एज वेल एज सर्च फॉर द न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके लिए मज़ीद से मज़ीद जो है ना वो सर्च करने को जो है ना हम क्या कहते हैं, क्योंकि एक केमिकल निकलता है उससे जो है ना फिर दूसरा केमिकल जो है ना डिस्कवर हो जाता है, इस तरह से जो है ना दो केमिकल से फिर फर्दर एक और नया केमिकल सामने आ जाता है। तो वो सारी जो स्टडी होती है वो किस में करते हैं आप, फार्माकोग्नोसी में। यहाँ तक क्लियर है। फार्माकोग्नोसी जो है ना वो कैसे इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले जो है ना फार्माकोग्नोसी जो ये है फार्माकोन एंड कोग्नोसी, ये आपका ग्रीक वर्ड से निकला है। फार्माकोन मीन ड्रग, कोग्नोसी मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो ये जो है ना ड्रग का नॉलेज कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो है ना ये जो टर्म यूज़ की थी एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे सिमिट, ऑस्ट्रियन फिजिशियन था सिमिट, 1811 में सबसे पहले ये वर्ड जो है ना उसने ईजाद किया था, उसने ये टर्म यूज़ की थी फार्माकोग्नोसी की। इसके बाद फर्दर ऑन जो है ना आपके एक और साइंटिस्ट हैं ड्यूरिंग द फील्ड वर्क में जो है ना एक और साइंटिस्ट हैं 1815 में जो है ना सेडलर जो है ना एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना ये टर्म की थी फार्माकोग्नोसी की टर्म यूज़ की थी। आपको ये जो फार्माकोग्नोसी है ना ये पहले आई है, और फार्मास्यूटिक्स जो है जिस तरह से आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो बाद में डिस्कवर हुई हैं। ये 1811 की बात है कि जब 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सदी में जो है ना आपके पास जो ड्रग्स इस्तेमाल होती थी वो कैसे इस्तेमाल होती थी। आपके पास सिंपल सी जो है ना सबसे पहले जो ड्रग की डिस्कवरी में अगर नाम दिया जाता है तो वो ये सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी। इसकी मदद से जो है ना एक ड्रग डिस्कवर हुई, फिर उसे जो है ना हमने डोजेज फॉर्म में लेके आए हैं। जो पहले थे आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में जो हकीम हैं आपके मशहूर थे हकीम ना, वो क्या करते थे कि कोई भी जड़ी बूटी जो है ना डायरेक्टली पौधे से हासिल की, उसे जो है ना उन्होंने क्या बनाया, पेस्ट बना दिया। जैसे अक्सर जो है ना वो अभी भी हैं जो बहुत पुराने हमारे तरीक़ेकार थे उसमें ये होता था कि वो एक पेस्ट दे देते थे, दाना बन गया है कोई इस तरह से है तो उन्होंने जो है ना एक पेस्ट बना के दे दिया, ये आपने ना अप्लाई करना है। मोटर एंड पेसल हुआ करती थी। मोटर एंड पेसल क्या कहलाती है, जो मसाला वगैरह कूटने के लिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में वो मोटर एंड पेसल होती थी, हकीम होते थे वो हकीम टाइप जो वो जो है ना वो उस दवा को जो है ना जड़ी बूटी को हासिल करते थे, उन्हें वो इसके नॉलेज से जो है ना उसको आपस में वो जो है ना एक पेस्ट बनाते वो दे दिया, या फिर जो है ना उसका एक जो है ना पाउडर फॉर्म बनाया वो आपने दे दिया। खांसी के लिए जो है ना इसी तरह से डायरेक्ट नेचुरल सब्सटेंसेस नेचुरल जो रिसोर्सेज थे एज आ केमिकल, कोई भी ऐसे कुदरती प्लांट थे वहाँ से वो हासिल करते, उसे जो है ना वो कूटते या एक डोरी फॉर्म में पुड़िया में जो है ना बना के इस तरह से पेश की जाती थी, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जो है ना ड्रग्स के नॉलेज से ही जो जितनी भी ड्रग डिस्कवर हुई हैं उसकी जो है ना प्रॉपर फार्माकोग्नोसी की डिस्कवरी के बाद जो है ना उस ड्रग की बाकायदा प्रॉपर्टीज़, उसकी मार्फोलॉजी, उसकी टेक्सोनॉमी, उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना स्टडी की गई हैं। वरना फार्माकोलॉजी के इजाद से पहले इसी तरह से जो है ना केमिकल रिसोर्सेज डायरेक्टली इस्तेमाल किए जाते थे। अब वो क्लियर हुआ कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली है क्या, जिसमें आप जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं वो क्रूड फॉर्म में पाई जाती हैं, एनिमल ओरिजिन से वो हम हासिल करें या फिर प्लांट से, उसकी स्टडी की जाती है। अब है स्कोप ऑफ फार्मेसी फार्माकोग्नोसी।
क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स टू नो अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग। अब जितनी भी क्रूड ड्रग्स जो है ना यहाँ पे पाई जाती हैं उसको जो है ना मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की गई है। फार्माकोग्नोसी की मदद से जो है ना हमें उसकी क्लासिफिकेशन करने में मदद मिली है। जो डिफरेंट क्रूड जो ड्रग्स हैं उसको मुख्तलिफ तरीके से ना क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो क्रूड ड्रग्स हैं उसकी 4 क्लासिफिकेशन है। 4 क्लासिफिकेशन है। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हुए जो है ना क्लासिफिकेशन की गई है। टेक्सोनॉमिकल मेथड से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि इसका कौन सा फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, कौन सा इसका ऑर्डर है। पढ़े ना मैट्रिक में आपने, कौन सी फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा फाइलम से बिलोंग करती है, कौन सी स्पीशी है, कौन सा जो है ना ऑर्गेनिज्म है जिससे हासिल की गई है कोई ड्रग। इसी तरह फार्माकोलॉजिकल मेथड में उसका जो है ना जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की गई है। और है एक केमिकल मेथड कि आया जो है ना उसमें क्या मौजूद है। ये जो है ना हमें कार्बोहाइड्रेट्स देगी, कौन सा केमिकल देगी, लिपिड्स देगी, प्रोटीन देगी, अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होगी। इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है क्रूड ड्रग्स की। पहले तो इससे जो है ना हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग की वो करने में फार्माकोग्नोसिस से हमें मदद मिली है। क्लियर है ये पॉइंट। दूसरा जो है ना उसकी कल्टीवेशन, कोई भी जो क्रूड ड्रग है उसकी जो है ना कल्टीवेशन के आप देखें मज़ीद जदीद से जदीद तरीक़ेकार जो है ना अब आ रहे हैं कल्टीवेशन जो है उसकी ज़राअत की मतलब हमें ज़राअत करने में भी हेल्प मिली है कि ये ड्रग है, इसका इतना इस्तेमाल है और ये इस तरह से जो है ना कल्टीवेट की जाती है। तो मज़ीद जो है ना उसकी अच्छी फॉर्म्स भी तैयार करने में हमें मदद मिली है। उसको बड़े पैमाने पे जो है ना एक फॉर्म से जैसे बिल्कुल पहले नेचुरल होती थी, अब जो है ना सेमी नेचुरल सब्सटेंसेस भी जो है ना वो कल्टीवेशन की मदद से आ गई हैं। कल्टीवेशन, कलेक्शन, ड्राइंग। कलेक्शन का मतलब क्या है, कल्टीवेट किया, उसे काश्त किया, फिर उसका जो है ना उसे जमा किया, फिर उसको जो है ना खुश्क किया, फिर उसको स्टोर किया, फिर उसको महफूज किया, फिर उसकी पैकिंग की, फिर उसकी इवेलुएशन, उसका हमने अंदाज़ा लगाया, उसको इवेलुएट किया कि इसमें क्या जो है ना एंड अडल्ट्रेशन द क्रूड ड्रग। अडल्ट्रेशन क्या कहलाती है, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना जैसे कोई नेचुरल सब्सटेंस है उसमें जो है ना जो मिलावट होती है उसको भी जो है ना हमें पहचानने में आसानी हुई है। जैसे आप देखें जो काली मिर्च आप इस्तेमाल करते हैं उसमें किस चीज़ की मिलावट हो सकती है, आप पहचान लेंगे उस मिलावट को? नहीं पहचान पाते। जस्ट उसका वेट बढ़ाने के जो काली मिर्च आप घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने में, उसमें जो पपीते का बीज होता है वो उससे बिल्कुल रिजेंबल करता है। तो ये कहलाती है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या कहलाती है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट। तो उसको भी पहचानने में जब हम एक जड़ी बूटी के बारे में तहकीक कर रहे हैं तो हम ये भी तो उसकी फिर तमाम करैक्टरिस्टिक को सामने रखेंगे कि ये इस तरह की पाई जाती है, इस शेप में मौजूद है, इसका जो है ना पत्ता उस जो है ना प्लांट से हासिल किया जाता है। तो हमें फार्माकोग्नोसी की मदद से इसमें भी हेल्प मिली है। दिस पॉइंट इज क्लियर। द थर्ड पॉइंट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर द रैपिड एंड द बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फार्माकोग्नोसी की मदद से हमें मुख्तलिफ प्लांट हार्मोन्स जो हैं जो कि बेटर एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट के इस्तेमाल होते हैं वो भी हासिल करने में मदद हुई है। जब उसका केमिकल जो है ना वो किया गया, केमिकल स्टडी की गई, तो ऐसे हार्मोन्स जो कि प्लांट से हासिल होते हैं तो हम जो ये इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है ना खुराक वगैरह देते हैं, आप ज़राअत करते हैं, काश्तकारी करते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जो है ना वो बेहद ज़रूरी हैं। तो उसको बाज़ का न्यूट्रिशन भी दिए जाते हैं और बाज़ औक़ात जो है ना ऐसे पॉइजनस केमिकल्स भी सामने आए हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं प्लांट को फ्रॉम द पॉइजन्स। ये भी किससे हासिल किए गए हैं, डिफरेंट प्लांट के केमिकल से हासिल किए गए हैं। तो इसको भी जो है ना हमें मतलब डिस्कवर करने में फार्माकोग्नोसी की मदद से हेल्प मिली है कि ऐसे पॉइजनस केमिकल जो कि प्लांट को पॉइजन से बचाते हैं, जैसे वो जो होते हैं कि ये जो कीड़ा है ये इस प्लांट को खा जाता है, तो उसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्प्रे जो है ना वो ईजाद हुए हैं, उसकी मदद से हम प्लांट को पॉइजन से प्रिवेंट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एंजाइम्स भी जो है ना वो प्लांट से वो हासिल किए गए हैं जो कि क्या करने के लिए,
मैनेज द डिजीज़ कॉज्ड बाय द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, जो कि एंजाइम डेफिशिएंसी से जो बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। एलर्जेंस एंड एलर्जिक, प्लांट की जो डिटेल स्टडी है उससे हमें ये हेल्प मिली है कि हम जो हमारे वो हैं एलर्जेंस हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें पोलेंस होता है, हमें अंदाज़ा हुआ है कि इसमें जो है ना पोलेंस पाया जाता है और ये प्लांट जो है ना क्या कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है। तो हमें एलर्जन और एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी, उसमें भी हमें हेल्प मिली है। हर्बल ड्रग्स यूज इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी का ही पार्ट है कि मुख्तलिफ जो हर्बल आपकी वो जो हकीमी दवाइयाँ थी पुराने टाइम में, वो एज अ दवाई इस्तेमाल होती थी, क्या करने के लिए, डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। तो ये सब कुछ जो है ना आपका प्लांट और उसकी जो डिटेल स्टडी है उसे एक प्लांट की डिटेल स्टडी करने के बाद जो है ना वो हासिल हुई हैं। तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली जो है ना जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उसकी आप डिटेल स्टडी करते हैं कि वो उसके किस जो है ना पार्ट से हमें क्या केमिकल एक्टिविटी हासिल हो रही है, क्या उसकी जो है ना खूबियाँ हैं। तो फार्माकोग्नोसी की मदद से जो है ना हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। आज का लेक्चर जो है ना एंड करते हैं।